हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी और वोकैब को एंजॉय भी कर रहे होंगे आप। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो देखी थी, उसमें जो एक रूट वर्ड देखा था, आज हम नेक्स्ट रूट पढ़ेंगे डैम, डेमो, डेमी। जहाँ भी ये तीन वर्ड मिल जाएंगे ना, वहाँ जो बात करेंगे ना, लोगों की करेंगे, पीपल की करेंगे, लोगों से संबंधित बात करेंगे। ठीक है, तो डैम, डेमो, डेमी, जहाँ भी ये रूट वर्ड मिलेंगे तो तीन बात होंगी, सॉरी एक ही बात होगी पीपल की। रूट वर्ड तीन है हमारे। तो यहाँ से पहला वर्ड जो आता है हमारा, वो आता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी काफ़ी अच्छा रूट वर्ड है। हालांकि क्रेसी मैंने आपको पढ़ा भी दिया है। ठीक, डेमो का मतलब क्या होता है? पीपल। क्रेसी का मतलब होता है रूल, मतलब शासन। रूल भी कहते हैं या गवर्न भी कहते हैं, गवर्न, तो शासन को कहलाता है। तो डेमोक्रेसी जो होता है ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। क्या होता है बेटे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? वे नाउन जो दिखते नहीं है, वे नाउन जो दिखते नहीं है, बस महसूस करते हैं, नेम ऑफ स्टेट होते हैं। तो डेमोक्रेसी क्या होता है? हमारा एक लोकतंत्र होता है। क्या होता है? लोकतंत्र। पीपल को हम क्या बोलते हैं? लोक, मतलब लोग से लोग बन जाता है, जनता, जनता तंत्र भी कह सकते हैं। और रूल क्या होता है? तंत्र होता है। रूल क्या होता है? शासन होता है। इसे हिंदी में बोल देते हैं लोकतंत्र या जनता तंत्र। चलो हिंदी बाद में लिखेंगे, पहले इंग्लिश लिखेंगे। ए गवर्नमेंट या द गवर्नमेंट that is ruled by the people of the nation. लेट मी चेक के कट ना रहो बस। ठीक है, मुझे पता चल जाना चाहिए कहाँ तक लिखना, कहाँ तक नहीं। सही है, बढ़िया आया। तो डेमोक्रेसी होता है भाई, डेमोक्रेसी होता है द गवर्नमेंट दैट इज़ रूल्ड बाय द पीपल ऑफ द नेशन। यानी कि एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसा शासन जिसे वहाँ के लोग चुने, यानी कि वहाँ के लोगों के द्वारा वो शासन चलाया जाए, तो उसे बोलते हैं डेमोक्रेसी। इसे मैं दोनों वर्ड लिख देता हूँ, लोकतंत्र या जनतंत्र भी कहते हैं, लोकतंत्र या जनतंत्र। अब ये तो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक, यहाँ से एक वर्ड आता है हमारा एडजेक्टिव। डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक क्या होता है? हमारा एडजेक्टिव होता है। जब ये एडजेक्टिव होगा तो किसी नाउन की विशेषता बताएगा, किसी नाउन की विशेषता बताएगा। ठीक है, यहीं से हमारा एडवर्ब निकलता है। पहले वर्ब देख लेते हैं। डेमोक्रेटाइज, डेमोक्रेटाइज, डेमोक्रेटाइज होता वर्ब। क्या है? वर्ब। डेमोक्रेटिकली, यहीं से एक वर्ड निकलता है हमारा डेमोक्रेटिकली, डेमोक्रेटिकली। ये क्या होता है बेटा? ये होता है हमारा एडवर्ब। ये क्या होता है हमारा? एडवर्ब। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक। एक वर्ड लिख देता हूँ, लोकतांत्रिक। लोकतांत्रिक। ठीक, डेमोक्रेटाइज का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र करना, यानी कि जनतंत्र करना, जनता पे शासन करना होता है। वैसे जनता पर शासन करना। शासन करना। डेमोक्रेटिक क्या होता है? लोकतांत्रिक रूप से या लोकतांत्रिक तरीके से या जनतांत्रिक तरीके से,
लोकतांत्रिक रूप या तरीके से। ठीक, बात समझ में? एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, ये 4 वर्ड है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। एक एग्जांपल लिखा मैंने यहाँ पर, इंडिया हैज चलो इतने छोड़ देते हैं, दूसरा भी लिख देते हैं। इंडिया इज ए कंट्री। ठीक है, एक और लिख देते हैं। चलो ये जो 2 ही छोड़ देते हैं अभी फिलहाल, क्योंकि इन फ्यूचर भी टेस्ट में भी तो देने ना कुछ इसमें। अब आप इसमें क्या फिल करोगे, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर करना। ठीक है, इंडिया हैज़, इंडिया के पास है क्या है, डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर हैज़ क्या है, हमारी मेन वर्ब है। क्या है बेटे, मेन वर्ब। इंडिया क्या है, सब्जेक्ट है। सही, हैज़ मेन वर्ब का क्या चाहिए हमें, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन बनता है, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव या नाउन। सर नाउन बनता, तो नाउन आएगा इंडिया हैज़ डेमोक्रेसी। इंडिया हैज़ डेमोक्रेसी। अब देखो, इंडिया इज़ ए पाकिस्तान कंट्री। कंट्री क्या होता है बेटे, नाउन। जैसे मैंने बोला गुड बॉय, तो बॉय क्या है हमारा, नाउन। और इस नाउन के बारे में जो भी क्वालिटी बताई जा रही है, जो भी विशेषता बताई जा रही है, वो क्या होता है हमारा, एडजेक्टिव होता है। तो गुड क्या है हमारा, एडजेक्टिव। इसी तरह से कंट्री की विशेषता बताएगी। इंडिया क्या है, एक लोकतांत्रिक कंट्री है। तो लोकतांत्रिक मतलब डेमोक्रेटिक। यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, डेमोक्रेटिक। इससे पहले आया है तो ये क्या होगा हमारा, एडजेक्टिव होगा। क्या होगा बेटे, एडजेक्टिव होगा। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ गई होगी। इसे नोट करो, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ भाई, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट वर्ड लिखता हूँ मैं यहाँ पर। चलो एक वर्ड लिख देता हूँ मैं, डेमोन्स्ट्रेशन। लिखता हूँ डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन, TIN जिसमें लग जाता है वो भी क्या बन जाता है हमारा, नाउन बन जाता है। क्या बन जाता है, नाउन। डेमोन्स्ट्रेशन, देखो डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, अगर किसी चीज़ के विरोध में हम इकट्ठा हो रहे हैं, किसी चीज़ के विरोध में हम इकट्ठा हो रहे हैं एक जगह, तो वो भी क्या कहलाएगा, डेमोन्स्ट्रेशन कहलाएगा। किसी चीज़ के सपोर्ट में हम इकट्ठा हो रहे हैं तो भी क्या कहलाएगा, डेमोन्स्ट्रेशन कहलाएगा। जैसे कहीं पर मेला लग रहा है, तो मेले में कोई दुकान लगी है, बुक की दुकान लगी है। क्या लगी, बुक की दुकान। जो बुक हमें दिखा के रख रहा है, जो हमें डिस्प्ले करके रख रहा है, तो वो भी क्या होगा हमारा, डेमोन्स्ट्रेशन होगा। लेकिन ज़्यादातर डेमोन्स्ट्रेशन लोगों के जमा होने के लिए यूज़ होता है। क्या होता है, लोगों के जमा होने के लिए यूज़ होता है। तो इसकी डेफिनेशन लिख दूँ मैं पहले, ठीक, क्योंकि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। जिसे हिंदी समझनी वो हिंदी समझना डायरेक्ट। मैं दोनों पढ़ाऊँगा, बाइलिंगुअल पढ़ाऊँगा। ए मार्च या गैदरिंग, ए मार्च या गैदरिंग विथ पीपल टेक पार्ट into show their opposition to something
टू समथिंग और देयर सपोर्ट फॉर समथिंग मतलब अब इसकी हिंदी समझ लो, लोगों का एक साथ जमा होना, लोगों का एक साथ जमा होना, किसके लिए भैया? अपोजिशन के लिए, यानी कि विरोध के लिए या सपोर्ट के लिए। लिख लेना, लोगों का एक साथ जमा होना विरोध के लिए या सपोर्ट के लिए। ठीक, बात समझ में आ गई होगी। इसे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही बोल सकते हैं, प्रदर्शन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रदर्शन या प्रदर्शनी, प्रदर्शन या प्रदर्शनी। ठीक, अब इसके सिनोनिम से देखते हैं। जो इसके सिनोनिम्स होंगे हमारे, वह कौन कौन से होंगे? सर, जब विरोध करेंगे तो हम क्या बोलते हैं? उसे प्रोटेस्ट बोलते हैं। प्रोटेस्ट को हम क्या बोल देते हैं सर? रैली भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? रैली बोल देते हैं। सर रैली क्या होता है? एक मार्च भी होता है, सुना होगा, कैंडल मार्च, मोमबत्ती से यात्रा निकल रही, ठीक है, लोग इकट्ठे हुए मोमबत्ती जला गए, तो कैंडल मार्च। ये मार्च महीने वाला नहीं है, ये मार्च क्या है? हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसका मतलब है यानी कैंडल मार्च मतलब लोगों का इकट्ठा होना किसी के विरोध में या सपोर्ट में। ठीक, प्रोटेस्ट, रैली, मार्च। अब जो प्रदर्शन है ना, प्रदर्शन के लिए एक वर्ड आता है हमारा एग्जीबिशन। एग्जीबिशन क्या होता है? शो होता है, यानी कि शो करना, डिस्प्ले करना किसी चीज़ को। जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये भी मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ आपको। डिस्प्ले। और क्या कर रहा हूँ सर? शो कर रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ मैं? शो कर रहा हूँ। लेकिन इन सब को मिला के एक वर्ड और बनता है हमारा फेयर। क्या बनता है हमारा? फेयर। फेयर क्या होता है? फेयर भी शो होता है। क्या होता है? इसका सिनोनिम है बेटे, मैं यहाँ ना लिख के यहाँ लिख रहा हूँ अलग से, क्योंकि एक फेयर और होता है। फेयर अगर नाउन है, मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, फेयर अगर नाउन है तो इसका मतलब क्या है? मेला। अब मेले में लोग इकट्ठे होते हैं सामान देखने के लिए, सर्कस देखने के लिए, तो ये क्या होता? मेला होता है फेयर, अगर नाउन है तो। लेकिन अगर फेयर ये एडजेक्टिव है तो इसका मतलब होगा गोरा, स्पष्ट, ईमानदार। ठीक, अब गोरा, स्पष्ट, ईमानदार। मेले का तो समझ गया होगी आप, मेला क्या होता है? फेयर होता है। ठीक है, एग्जीबिशन भी बोल सकते हैं मेले को, डिस्प्ले ही बोल सकते हैं। ठीक, लेकिन गोरे का, जो गोरे का सिनोनिम होगा वो क्या होगा हमारा? नीचे आ रहा है या नहीं आ रहा है? एक तो बड़ी दिक्कत है यार, बार बार देखना पड़ता है। फिलहाल देखो कट गया, मैंने सही हुआ, मैंने देख लिया। तो एक काम करता हूँ बेटे, आप एग्जीबिशन वाले ये लिख लो, मैं इधर लिख दूंगा इनके सिनोनिम्स, काफ़ी सारे हैं ना, नीचे ना लिख के मैं इधर लिख देता हूँ। आप ये नोट कर लेना, ठीक है? पहले ठीक कर लिया होगा नोट। अगर गोरे वाली बात करेगा तो इसका सिनोनिम होगा वाइट। क्या होगा? वाइट। वाइट होगा, लाइट होगा। ठीक, वाइट होगा, लाइट होगा। स्पष्ट की बात करेगा, स्पष्ट मतलब क्या होगा? ट्रांसपेरेंट होगा। ट्रांसपेरेंट होगा। क्लियर होगा। क्या होगा? क्लियर होगा। क्लियर के अलावा क्या हो सकता है सर? एपरेंट हो सकता है, APPARANT, एपरेंट हो सकता है। एपरेंट, RENT आएगा, क्या आएगा? एपरेंट हो सकता है। सर एक वर्ड मैंने आपको पहले बता रखा कहीं पर, मुझे याद आ रहा है, क्लियर का एक सिनोनिम होता है एक्यूरेट। एक्यूरेट क्या होता है? सटीक भी होता है, और एक्यूरेट का मतलब शुद्ध भी होता है। क्या होता है बेटे? शुद्ध भी होता है। क्या होता है? शुद्ध भी होता है। ठीक, फ्रेश भी हो सकता है, शुद्ध जो होगा वो फ्रेश होगा, तो इसका सिनोनिम क्या होगा हमारा? फ्रेश भी होगा।
अब तुम्हें पता ईमानदार, ईमानदार क्या होगा, ईमानदार को मैं यहाँ से घुमा के और यहाँ लिखेंगे हम, ठीक है। ऑनेस्ट, अपराइट, ठीक है, फ्रैंक, ठीक, ये हो जाएंगे। और क्या हो जाएगा सर, बहुत सारे वर्ड्स हो जाएंगे, ऑनेस्ट हो जाएगा, फ्रैंक हो जाएगा, अपराइट हो जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं जो मेरे माइंड में नहीं आ रहे, आपको मैंने पहले भी दिए और इन फ्यूचर भी मिलते रहेंगे, ठीक है। नोट कर लिया इसे, चलो नोट कर लिया होगा भाई, रोक के नोट कर लिया होगा पॉज करके। आ जाओ। तो दो वर्ड हुए हमारे, कौन कौन से हुए, एक तो डेमोक्रेसी हुआ, एक हुआ हमारा डेमोन्स्ट्रेशन। एक वर्ड आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में आया भी है, डेमागोग, DEMAGOGUE। सर डेमागोग GUE वाला है ना, एक और स्पेलिंग होती है इसकी, डेमागोग। दोनों ही सही है, दोनों ही सही है। डेमागोग DEMAGOGUE, DEMAGOG, डेमागोग। लेकिन जो ज़्यादा आया ना वो ये वाला आया है एग्ज़ाम में, ये एक से दो बार आया, लेकिन ये अक्सर ज़्यादातर आया हुआ है डेमागोग। डेमागोग क्या होता है, ये होता है कॉमन नाउन। क्या होता है बेटे, कॉमन नाउन होता है। क्या होता है हमारा, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, जो कॉमन हो, मेल फीमेल, ठीक है, या मेल के अंदर ही कुछ भी हो सकता है, ठीक है, फीमेल के अंदर कुछ भी हो सकता है, जो कॉमन हो, ठीक है, डेमागोग। अब देखो मेरा सुनो, डेमो का मतलब क्या है, पीपल। डेमो का मतलब क्या है, पीपल। और ये GOG, सॉरी AGOG, ये जो है इसका मतलब क्या होता है, अरे भाई बड़ा खतरनाक बन गया, दो आंखें पैर बन गई इसका, तो लीडर होता है। क्या होता है, लीडर होता, मतलब पीपल लीडर। क्या हो गया, पीपल लीडर। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो आएगी हमारी ये, ए पर्सन, ए पर्सन इस पे स्पेशली ए पॉलिटिकल लीडर who wins the support or emotions, who wins the support by exciting द इमोशन। यानी कि एक ऐसा नेता, इसे बोल देते हैं, पहले तो हिंदी बता दो, भड़काने वाला नेता। क्या होता है, भड़काने वाला नेता। यानी कि एक ऐसा पॉलिटिकल लीडर जो लोगों को भड़का दे, जो लोगों को उकसा दे, उनकी फीलिंग्स के साथ, यानी कि वो कह दे कि भाई ऐसा करो, तो पब्लिक ऐसा करने लगे, रोड पे आ जाए, धरना करने लगे, लोगों से मार धाड़ करने लगे। तो ऐसा लीडर जिससे पब्लिक भड़क जाए, उसके कहने पर भड़क जाए या उसके बातों पर भड़क जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, डेमागोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेमागोग बोलते हैं। डेफिनेशन ये लिखी, हिंदी में याद करने वाले को ये याद कर लो, ईजी, ठीक है, डेमागोग। तो ऐसा इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स क्या होगा भैया, सिनोनिम्स होगा हमारा सबसे पहले एजिटेटर, और एक और होगा हमारा रेबल, राउजर। देखो राउज होता है
भड़काना, राउजर हो गया भड़काने वाला। रेबल राउजर होता है हंगामा करने वाला, क्या होता है हंगामा करने वाला। फिर आता है हमारा रेबल, REBEL, रेबल होता है बागी, और जो बागी होते हैं ना वो भड़काने वाली होते हैं। फिर आता है इंस्टिगेटर, इंस्टिगेट होता है उकसाना और इंस्टिगेटर होता है उकसाने वाला। इसी तरह से प्रोवोकर, इसी तरह से इनसाइट होता है एक वर्ड भड़काना है, इनसाइट, और यहाँ हो जाएगा इनसाइटर, क्या हो जाएगा, शायद आंधी आ रही है। इनसाइटर होता है भड़काने वाला। इसी तरह से एक वर्ड होता है फोमेंट, लेकिन फोमेंटर क्या हो जाएगा, भड़काने वाला। एक होता है ट्रबल, होता है बाधा डालना, लाइट भाग गई आंधी है। ट्रबल होता है बाधा, और ट्रबल मेगा क्या होगा बेटे, बाधा डालने वाला। ये सारे के सारे क्या इसके सिनोनिम से जल्दी नोट करें, आगे बढ़ते फिर। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, नेक्स्ट वर्ड लिखते हैं डेमी अर्ज, अब जो डेमी अर्ज क्या होता है, डेम और डेमो डेमी बताया था पीपल, क्या होता है पीपल। अर्ज निकला ERG से, तो इस ERG का मतलब होता है वर्क, क्या होता है बेटे वर्क। और डेमी अर्ज का मतलब होता है हमारा, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसने क्रिएटिंग किया हो किसे, वर्ल्ड को, यानी कि लोगों की दुनिया को क्रिएट करा है, यानी कि अच्छाई को क्रिएट करा है, बुराई को क्रिएट करा है, उसे बोलते हैं डेमी अर्ज। तो डेमी अर्ज बोलेंगे रेस्पॉन्सिबल, ए पर्सन हु इज responsible for creating द वर्ल्ड, मतलब लोगों की दुनिया बना दी, कहते हैं लोगों की दुनिया बना दी, बहुत अच्छी दुनिया बना दी। इस तरह से अगर सेंस निकल रहा तो उसे बोलेंगे डेमियर, ठीक। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा डेमी गॉड, डेमी का मतलब क्या है पीपल, गॉड निकला हमारा गॉड से, ये भी क्या है हमारा नाउन है, और ऊपर वाला भी क्या था हमारा नाउन ही था। तो इसका मतलब जो निकलता है वो निकलता है हमारा ए पर्सन who is treated like a god, ये वाला गॉड सही नहीं होगा, ये वाला गॉड होगा, स्मॉल जी वाला। अभी बताएंगे क्यों। यहाँ प्रीपोजिशन है, लाइक का भी मेन वर्ब सोचो, और ये ए गॉड क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, इस गॉड को गॉड ही लिखेंगे, ठीक है। गॉड ये वाला होता है देवी देवता, इसे समझो पहले तो इस गॉड और गॉड में फर्क समझो। ये वाला जो स्मॉल जी वाला है ना, ये तो देवी देवता है, और ये गॉड होता है, ये होता है हमारा ईश्वर, जिसमें शक्तियाँ होती है ना, शक्तियाँ, तो उसे हम देवी देवता बोल देते हैं। जैसे इंद्र है, वरुण है, गरुड़ है, इस तरह से जो देवी देवता है उन्हें बोलते हैं हम गॉड, स्मॉल जी वाला, और जो कैपिटल वाला है वो है ईश्वर। तो डेमी गॉड होता है ए पर्सन हु इज़ ट्रीटेड लाइक ए गॉड, एक ऐसा इंसान जिसको लोग ट्रीट करते हैं एक देवी देवता की तरह, बाहुबली मूवी देखी है, तो बाहुबली को लोग वहाँ के ट्रीट कैसे करते हैं, जैसे कोई देवता हो, क्या हो देवता हो, करता धरता वही है सब, ठीक। जैसे कोई अंधभक्त है, अंधभक्त क्या कहेगा, कोई भी किसी का भी हो सकता है अंधभक्त, ठीक है। अगर कोई अंधभक्त है तो वो क्या कहेगा, भाई वही है हमारे सब कुछ। एक वीडियो देख रहा था मैं, तो मैं नाम तो नहीं लूँगा किसी का, तो बोले कि अगर देखो मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, तो बोले कि अगर पेट्रोल
200 रुपये लीटर भी हो जाएगा ना, हम फिर भी वोट उन्हें देंगे। अच्छी बात है। तो जिसे हम देवी देवता की तरह मान लेते हैं वो क्या कहलाता है, मतलब डेमी गॉड कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है, डेमी गॉड। फिर आता है हमारा नेक्स्ट वर्ड डेमोक्रेट। डेमोक्रेट, डेमोक्रेट क्या होता है, ये भी नाउन होता है। ये भी क्या होता है हमारा, नाउन होता है। डेमो का मतलब क्या होता है बेटे, पीपल, और क्रेट का मतलब होता है गवर्नमेंट। क्या होता है डेमोक्रेट का मतलब पीपल, डेमो का मतलब पीपल, और क्रेट का मतलब होता है गवर्नमेंट। तो हम इसे बोलेंगे ए मेंबर या सपोर्टर, ए मेंबर या सपोर्टर ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी। मतलब एक ऐसा सदस्य जो किसी प्रजातंत्र या लोकतांत्रिक पार्टी का सदस्य हो। एक ऐसा पर्सन जो किसी प्रजातंत्र या लोकतांत्रिक पार्टी का सदस्य हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम, डेमोक्रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे, डेमोक्रेट बोलते हैं। जल्दी से इसे नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। आ जाओ भाई, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा डेमोफाइल। डेमोफाइल, डेमोफाइल देखो, डेमो का वर्ड जो है ना वो क्या है हमारा, पीपल। फाइल FPHILE, जहाँ भी लग जाएगा ये किसे दिखाएगा बेटे, लव को दिखाएगा। 1 मिनट थोड़ी इंक डाल दो यार। तो ये जहाँ भी दिख जाएगा ना आपको फाइल वर्ड, ये किसे दिखाएगा बेटे, लव को दिखाएगा। डेमो फाइल होता है लव फॉर पीपल, लव फॉर पीपल। ठीक, लोगों का प्यार, लोगों का प्यार या लोगों के प्यार, लोगों के लिए प्यार, यहाँ है लोगों के लिए प्यार। तो ये क्या होता है, डेमो फाइल। ये भी क्या होता है हमारा, नाउन ही होता है। ये क्या होता है बेटे, नाउन होता है। क्या होता है, नाउन। यहाँ से वर्ड आता है हमारा डेमो फिलिक। IC जिसमें लग जाता है ना वो बन जाता है हमारा एडजेक्टिव। क्या बन जाता है बेटे, एडजेक्टिव। डेमो का मतलब क्या है हमारा, पीपल। FIL का मतलब क्या है, लव। IC से क्या बना हमारा, एडजेक्टिव। इसका मतलब होगा वन हु, ए पर्सन, या ए पर्सन नहीं तो या वन ही लिख सकते हैं। ए पर्सन की जगह वन भी लिख सकते हैं। ए पर्सन हु लव्स पीपल, एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों को प्यार करता है, तो उसे क्या बोलेंगे, डेमोफिलिक। मतलब लोगों को प्यार करने वाला, लोगों को प्यार करने वाला, इसे क्या बोलेंगे हम, डेमोफिलिक बोल देंगे। बात समझ में आई, ठीक। फिर एक वर्ड हो जाता है हमारा, अच्छा इसका एक सिनोनिम आता है यार, डेमोफिलिक का। जब लोगों से प्यार करने वाला है तो एक सिनोनिम आ गया मेरा, मुझे याद आया अभी, फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है, मानवतावादी होता है। क्या होता है, मानवतावादी, मानवतावादी। ठीक, यहीं से एक वर्ड आता है हमारा इसका, बेनीवोलेंट। बेनीवोलेंट,
लैंड, ये भी क्या होता है बेटे, मानवतावादी होता है। तो फिलेंथ्रोपिस्ट क्या होता है हमारा, मानवतावादी, और बेनिवोलेंट क्या होता है, ये भी हमारा मानवतावादी होता है। ठीक, बस फिलेंथ्रोपिस्ट नाउन होता है, बेनिवोलेंट क्या होता है हमारा, पिस्ट न लिखे फिलेंथ्रोपिक लिख दो, क्या दिक्कत है, अब एडजेक्टिव बन जाएगा, अब सही है। फिलेंथ्रोपिक लिख दो, अब बेनिवोलेंट लिख दो, ये सब हमारे दोनों क्या है, एडजेक्टिव होते हैं। अब आईएसटी लगा के नाउन बन जाएगा, आईसी लगा के एडजेक्टिव बन जाएगा। फिलेंथ्रोपिक, बेनिवोलेंट, ये मानवतावादी होते हैं, इसके सिनोनिम होंगे। ठीक, फिर एक वर्ड और आता हमारा, वो आता डेमोफोब, आ जाएगा ना, चलो आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है आज जूम ज़्यादा हो गया। डेमोफोब, कोई नहीं, डेमो का मतलब होता है पीपल, फोब, फोब से बनता है हमारा फोबिया। फोबिया क्या होता है बेटे, फोबिया होता है हमारा फियर, फियर मतलब डर। तो डेमोफोब क्या होगा, फियर ऑफ पीपल, फियर ऑफ पीपल, फियर ऑफ पीपल मतलब लोगों का डर, क्या होगा, लोगों का डर, लोगों का डर या लोगों से डर, बात है क्या, लोगों से डर। कहाँ कर रखा सा, फोबिया वाले रूट वर्ड में कर रखा, फियर ऑफ पीपल मतलब लोगों से डर या लोगों का डर। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी, आप इसे नोट करो। अभी एक वर्ड और दे गया डेमोग्राफी, उसके बाद 1 2 4 वर्ड हो रहे हैं फिलहाल। आ जाओ भाई, एक नया वर्ड लिखते हैं हम यहाँ पर, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी, देखो डेमो का मतलब क्या है, पीपल, GRAPH, ग्राफ का मतलब होता लाइन, ग्राफ का मतलब होता लाइन। ठीक, ग्राफ का मतलब क्या होता है, लाइन। ग्राफ होता ना इस तरह से चलती, ठीक है, ऊपर, इसे खींचना ही बोलते हैं, लाइन खींचना ही आएगा, डेमोग्राफी। ग्राफ का मतलब सर लिखना भी होता है, ग्राफ का मतलब राइट भी होता है, क्या होता है, राइट। ठीक, अब जो डेमोग्राफी वर्ड है हमारा, डेमोग्राफी का मतलब होगा हमारा, जैसे हम बोलते हैं ना जनसंख्या कितनी आई, जनसांख्यिकी। पहले मैं इसकी, चलो इंग्लिश लिख देते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, द स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स such as birth and deaths, ठीक है। द स्टडी ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स होता आंकड़े, क्या होता, सांख्यिकी होता है वैसे, तो ये स्टैटिस्टिक्स जो होता है सांख्यिकी, मैं इसकी हिंदी ही लिख देता हूँ पूरी, इसे बोलेंगे हम जनसांख्यिकी, जनसांख्यिकी, या कहते नहीं एक वर्ड आता जनसांख्यिकी, कहते हैं जो गिनती होती, काउंटिंग होती है, उसे क्या बोलते हैं यार, माइंड में से निकल गया फिलहाल, जो भी है माइंड में, चलो याद आएगा तो बोलेंगे। फिलहाल जनसांख्यिकी समझ जाओगे, जनसांख्यिकी मतलब लोगों की गिनती, लोगों की गिनती, एक ऐसी स्टडी, एक ऐसी पढ़ाई जिसमें लोगों की गिनती की जाती है, उनकी डेथ की, उनके मरने की, इवन उनके इनकम की भी, ठीक है, उनकी बीमारियों की भी, जिससे हमें लोगों का पता चल जाए लोग कितने हैं, लोगों के पास कितना पैसा है, सब क्या आ जाएंगे इसमें। देखो बर्थ आया, डेथ्स आया, ठीक है, कॉमा लगा के आप वो भी लिख सकते हैं, इनकम भी लिख सकते हैं, कॉमा लगा के आप डिसीज़ भी लिख सकते हैं। लेकिन पीपल के बारे में जो स्टडी करेगा, पीपल के बारे में जो जानने की कोशिश करेगा, उसे क्या बोलेंगे, डेमोग्राफी बोलेंगे। ठीक, क्या बोलेंगे उसे, डेमोग्राफी बोलेंगे। एक वर्ड आता है हमारा पेंडेमोनियम, और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड पेंडेमोनियम। पेंडेमोनियम जो होता है
ये होता है कंप्लीटली केओटिक सिचुएशन। इसे चेओटिक मत पढ़ना, केओटिक बोलते बेटे, केओटिक, ठीक है, केओटिक। अब केओटिक क्या होता इसके, यानी कि जैसे मैंने बोला कहीं पर थोड़ी देर को मान लो मोदी जी की मीटिंग हो रही है, वहाँ कोई ऐसा बंदा है जो फायरिंग करेगा तो जनता वहीं बैठी रहेगी या भगदड़ मच जाएगी, तो केओटिक का मतलब होता है भगदड़, मतलब कंप्लीटली केओटिक सिचुएशन, कंप्लीटली भगदड़ वाली सिचुएशन। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें भगदड़ मच जाए, मतलब भगदड़ मच जाए, सब कुछ डिसऑर्डर हो जाए, उथल पुथल हो जाए, तो इसके लिए सिनोनिम आएगा हमारा कमोशन। बेटे क्या है, सिनोनिम से याद रखना, क्या है सिनोनिम्स मतलब क्या होता है, सेम मीनिंग। कमोशन आएगा सर, कमोशन सब जब इधर उधर भागेंगे तो क्या आएगा हमारा, एक डिसऑर्डर हो जाएंगे सब, डिसऑर्डर भी आएगा, क्या आएगा हमारा, डिसऑर्डर भी आएगा सर। डिसऑर्डर जैसे केओटिक निकला ना, यहाँ से आता है केओस वर्ड, क्या आता है केओस, क्या मतलब होता है इसका, यही होता है भगदड़ मच जाना। फिर नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा इसका मेहम। मेहम का मतलब क्या होता है, हाथापाई। मेहम का मतलब क्या होता है, हाथापाई। कहीं पर पब्लिक में अगर रैप्ट चला दी जाए, चपत चला दी जाए तो एक दूसरे को मारने लगते हैं, तो क्या होता है फिर वहाँ डिसऑर्डर हो जाएगी, चीज़ें एक दूसरे को मारने लगेंगी, हाथापाई होने लगेगी, ठीक है, मूवी में अक्सर मिलता है। फिर एक वर्ड और आता है जो एग्ज़ाम में आया था, वो है डिसऑर्गेनाइजेशन, डिसऑर्गेनाइजेशन सही, डिसऑर्गेनाइजेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। कमोशन भी आया हुआ है, केओस भी आया हुआ है, पेंडेमोनियम तो खुद आया है, और डिसऑर्गेनाइजेशन भी आया हुआ है। मेहम और ये डिसऑर्डर जो है मेरे नज़रों में नहीं आए, लेकिन आए होंगे कभी ना कभी, ना आए तो कभी इन फ्यूचर आ जाएंगे, लेकिन जो वर्ड बताए उनका ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। अब आपके 3 वर्ड देगी, एक होता पेंडेमिक, एक होता एंडेमिक, एक होता हमारा एपिडेमिक, ठीक है। ये वर्ड्स आप नोट करो, फिर मैं उनके बारे में बता देता हूँ। आ जाओ भाई, जो 3 वर्ड है वो मैं लिख देता हूँ आपके सामने। एक है हमारा पेंडेमिक, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि माइक ऑफ नहीं कर सकता डायरेक्ट माइक। पेंडेमिक, एक होता हमारा एपिडेमिक, एक होता हमारा एंडेमिक। 1 मिनट, सॉरी, एक होता हमारा एंडेमिक, क्या होता है एंडेमिक। पेंडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक क्या होता है, एंडेमिक क्या होता है। देखो पेंडेमिक, पेन जो होता है ना, पेन, ये ऑल को दिखाता है, किसे दिखाता है बेटे, ऑल को दिखाता है, ठीक, किसे दिखाता, ऑल को दिखाता। तो पेंडेमिक होता कोई ऐसी बीमारी या कोई ऐसी समस्या जो पूरे एरिया में हो, मतलब बड़े लार्ज एरिया पे हो, यानी लार्ज लेवल के एरिया पे हो, ठीक। तो हम ऐसे बोलते हैं एक ऐसी बीमारी या एक कोई भी परेशानी, बीमारी नहीं परेशानी भी हो सकती, जो बड़े या लार्ज एरिया पे हो, वो क्या कहलाती है हमारी, पेंडेमिक, ठीक। आप लिख लेना, कोई ऐसी समस्या या कोई ऐसी बीमारी जो बड़े या लार्ज लेवल पे हो, उसे क्या बोलते हैं, पेंडेमिक। एग्जाम्पल के तौर पे इसका एग्जाम्पल लिख दूँ मैं, एग्जाम्पल कोरोना वायरस। एक और वायरस आया था, इबोला वायरस, इसे हिंदी में बोल देते हैं महामारी। क्या बोल देते हैं, महामारी। तो कोरोना वायरस तुम्हें पता है 2019 में आया था, इसीलिए हम इसे कोविड-19 बोलते हैं, ठीक है, इसीलिए हम इसे कोविड-19 बोलते हैं।
लेकिन जो इबोला वायरस आया था ना वो 1976 में आया था। कब आया था? 1976 में आया था। और 1976 में कहाँ था भाई? ये अफ्रीका के पूरे कॉन्टिनेंट पर आया था, मतलब अफ्रीका द्वीप पाया था। और अफ्रीका द्वीप बहुत बड़ा द्वीप है, ठीक है। साउथ अफ्रीका नहीं बोला, अफ्रीका द्वीप बोला मैंने, ठीक है। जैसे एशिया होता है, यूरोप होता है, इस तरह से अफ्रीका भी होता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट वर्ड एपिडेमिक। एपिडेमिक होता है किसी हिस्से में कोई समस्या होना, किसी हिस्से में कोई समस्या होना। 1 मिनट यार, ये दिक्कत कर रही है यार। एपिडेमिक क्या होता है बेटे? किसी हिस्से में दिक्कत होना। तुमने सुना होगा कोरोना वायरस सबसे पहले कहाँ पर आया था? चीन के वुहान शहर में आया था। चीन के, एग्जाम्पल की बात करता हूँ मैं, कभी सोचा ये डेफिनेशन नहीं। चीन के वुहान शहर में आया था। शहर में क्या था? कोरोना था। क्या था? कोरोना। जो चीन का वुहान शहर था ना, बस उसी एरिया में था, एक छोटे लेवल पे था। जब छोटे लेवल पर था तो हमने इसे क्या बोला था? एपिडेमिक। क्या बोला था बेटे? एपिडेमिक। क्या बोला था हमने इसे? एपिडेमिक। जब इसने अपना बड़ा रूप ले लिया, दुनिया में फैलने लगा, तो हमने इसे क्या बोल दिया? पेंडेमिक। एपी का मतलब होता है छोटा और पेन का मतलब होता है बड़ा। जब बड़े एरिया में होगा तो पेंडेमिक, छोटे लेवल पे होगा तो एपिडेमिक, ठीक। जैसे चीन के वुहान शहर में हमारा क्या है? कोरोना है। तो कह सकते हैं किसी हिस्से में कोई समस्या हो सकता है, चोरी भी हो सकती है वुहान शहर में, खाली वुहान शहर में चोरी हो रही, ठीक है वो। फिर आता है एंडेमिक। एंडेमिक जो होता है हमारा एंड मतलब किसी बीमारी, कोई बीमारी जो किसी खास क्षेत्र के लोगों को ही लगे, खास क्षेत्र के लोगों को ही लगे, बाकी किसी को ना लगे। या कोई ऐसी समस्या जो किसी खास क्षेत्र में ही हो रही है, कहीं और नहीं हो रही, लेकिन किसी खास क्षेत्र में ही हो रही है। जैसे तुमने सुना होगा कि यार फला मोहल्ले में जो ना चोरी बहुत हो रही है, फला शहर में चोरी बहुत हो रही है, तो बस उसी जगह किसी खास क्षेत्र में ही, उसके अलावा कहीं और नहीं। तुमने देखा होगा अक्सर रोड पे कभी कभी एक्सीडेंट होने लगते हैं, ठीक है। तो उस एरिया में ही एक्सीडेंट होते हैं, कहीं पर नहीं होते, बस उसी जगह एक्सीडेंट होते हैं। फिर हम कह देते हैं भाई यहाँ पर कोई कुछ चीज़ें ऐसा है वैसा है, तो वो डजन मैटर। देखो मानते नहीं मानते डजन मैटर, मैं नहीं कहता इस बात को है या नहीं है, वो आप जानो। लेकिन किसी खास क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम हो रही, कोई समस्या हो रही, उसे बोलेंगे हम एंडेमिक। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे इसे लोग क्या बोलते हैं? डेंगू। डेंगू बोलते हैं ना भैया, इसे डेंगू नहीं बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम डेंगी। अब तुम्हें पता है प्लेटलेट्स कम हो रही थी हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ लोगों की ही होती थी, तो डेंगू नहीं हुआ था, डेंगी होता है। इसे डेंगू नहीं बोलते, डेंगी बोलते हैं। इसे टाइफाइड बोलते हैं लोग, टाइफाइड नहीं बोलते, इसे बोलते हैं टाइफॉइड। टाइफॉइड। इवन डॉक्टर भी बोलते हैं इसे टाइफाइड ना भैया, टाइफॉइड बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? टाइफॉइड। इसे डेंगी बोलते हैं, इसे टाइफॉइड बोलते हैं। तो याद रखना पेंडेमिक क्या है, एपिडेमिक क्या है, एंडेमिक क्या है, ठीक है। ये क्लास हुई ओवर। जो आपका रूट वर्ड था डेमो डेमी वाला, वो कंप्लीट हुआ। इसके अलावा अगर आपको वर्ड कहीं रेयर केस में मिलेगा, लेकिन जो मैंने वर्ड करा दी यही आपके एग्ज़ाम में अक्सर आते रहते हैं। एग्ज़ाम में, क्लोज टेस्ट में, पैसेज में आपको मिलते रहते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे इसमें से ही मोस्ट इंपॉर्टेंट छाटेंगे। तो भैया अगर जो बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरी वीडियो में से भी छाट रहे हैं ना, तो वो गलत करेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट ही मैं वीडियो में बताता हूँ। वीडियो का पर्पस होता है इंपॉर्टेंट आपको देना, ठीक है। क्लास में क्या होता है, सारी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कि जो हम कहते हैं इंपॉर्टेंट भी देते हैं, अनइम्पोर्टेंट भी दे देते हैं कि कभी क्लास में आ जाए। लेकिन जो क्लास में ऑनलाइन होता है ये सारे का सारा इंपॉर्टेंट है, इसे एलिमिनेट मत करना। अगर जो बच्चा एलिमिनेट करेगा तो पछताएगा, ठीक है। फिलहाल अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।